खुदान प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको सलाम। इस समय अजीज़ों कि हम मिसेस फ्रांसिस की मेमोरियल सर्विस को खुदावंद के नाम से शुरू करते हैं। अपने सरों को खुदावंद की हुजूरी में झुकाएं, उनकी रूह की सलामती के लिए खुदावंद से दुआ करें और उनके अजीज़ों के लिए, उनके दोनों बेटों के लिए और उनके तमाम अजीज़ दोस्त रिश्तेदारों के लिए खुदावंद से सुकून मांगें। अपने सरों को झुकाएं और उससे दुआ करें। एक बार फिर से खुदावंद बड़े आदर इज्जत के साथ आपकी नज़दीकी में आते हैं। प्रभु जी, हम प्रार्थना करना चाहते हैं खुदावंद मरहूम मिसेस फ्रांसिस के लिए। धन्यवाद देते हैं उनके जीवन के लिए, धन्यवाद देते हैं उनके जिंदा ईमान के लिए। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं कि उनके जाने से जो खालीपन प्रभु जी उनके घर में हुआ है, उनके बेटों के जीवन में हुआ है, प्रभु जी आप अपने हाथों को बढ़ा के अपनी शांति से उस खाली स्थान को भर दें। और प्रभु जी हम प्रार्थना करना चाहते हैं प्रभु जी कि आप उनकी रूह को अपने हाथों में महफूज रखें। सारा आदर इज्जत आपको देते हैं और ये प्रार्थना विनती आपके नाम से मांगते हैं, इसे सुनो ग्रहण करें, आमीन। इस समय अजीज़ों की हम खुदावंद के कलाम से पढ़ेंगे। मेरे साथ में पढ़ने के लिए निकालें यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय और उसकी पहली आयत से। द गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट जॉन चैप्टर 14 एंड वर्सेस बिगिनिंग फ्रॉम 1 to 3। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ और फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊँ कि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। खुदा हमें कलाम के पढ़े और सुने जाने की समझ हमें से हर एक को अता करे। इस समय अजीज़ों कि हम खुदा उनके कलाम की तरफ जाएंगे और इससे पहले कि हम उसके कलाम के ऊपर मनन करें, एक बार फिर से अपने सरों को उसकी हुजूरी में झुकाएं और उससे दुआ करें। हम जानते खुदावन कि हमारे अजीज़ प्रभु जी जब हमसे अलग होते हैं प्रभु जी, तो उनके जाने से हमें बहुत खुदावन तकलीफ़ होती है। और हम ये भी जानते हैं प्रभु जी कि यदि कोई आप में है और वो मर जाए तो मरता नहीं परंतु सोता है। हमारा विश्वास है प्रभु जी कि मिसेस फ्रांसिस की रूह आपके हाथों में खुदावन सलामत है। हमारा विश्वास है कि उनकी रूह आपके हाथों में सुरक्षित है। और हमारी उम्मीद है प्रभु जी कि जैसा कि आपका वादा है कि जब आप दोबारा इस संसार में आएंगे तो खुदावन जो सोते हैं वो फिर से जी उठेंगे। प्रभु जी हम प्रार्थना करना चाहते हैं उनके दोनों बेटों के लिए। हम प्रार्थना करते हैं खुदावन जब हमारे सांसारिक माता पिता इस संसार से चले जाते हैं प्रभु जी, तो आप हमारे स्वर्गीय पिता हैं और एक माँ की तरह प्रभु जी आप हमें संभालते हैं। प्रार्थना करते हैं कि वही खुदावन आप उनके साथ हों और वही खुदावन सहारा आप उनको दे प्रभु जी, जिस समय उनको इस समय खुदावन जिस सहारे की ज़रूरत है। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि आप उनके घर में खुदावन आपकी उपस्थिति का एहसास उनके बेटे को कराएं और प्रभु जी वो अपने आप को अकेला महसूस ना करें, लेकिन सच में इस कठिन परिस्थिति में, इस कठिन समय में वो अपने ईमान को खुदावंत बना के रखे। क्योंकि खुदावंत ज़रूरी होता है कि जब हम तकलीफ़ में हो तो हम मजबूती के साथ प्रभु जी आप में बने रहें। हम प्रार्थना करना चाहते इसी तरीके से खुदावंत आज के दिन में जितने लोग प्रभु जी जिनको हम नहीं भी जानते लेकिन उनका ईमान यदि आपके ऊपर है और आज के दिन में वो आपके नाम में सो गए हैं, तो उन तमाम लोगों की रूह की सलामती के लिए प्रभु जी हम आपसे दुआ करते हैं। ओ खुदावंत हम दुआ करते हैं कि आप अपने हाथों को बढ़ा के उनके आंसुओं को, उनके घर वालों के, उनके परिवार के लोगों के, उनकी फैमिलीज़ के आंसुओं को पोंछ दे प्रभु जी और अपनी शांति और अपना सुकून उनमें से हर एक को अता करे। प्रभु जी हम दुआ करते हैं खुदावंद जब आपकी कलाम को खुदावंद आपके हम लोगों के बीच में बांटते हैं, आपके लोगों के साथ में प्रभु जी आपके कलाम से बातचीत करते हैं, तो होने पाए सच में खुदावंद आपके कलाम के द्वारा सबको प्रभु जी शांति और सुकून मिले। सारा आदर इज्जत आपको देते हुए ये प्रार्थना विनती आपके नाम से मांगते हैं, इसे सुनो ग्रहण करें, आमीन। इस समय अजीज़ों कि हम खुदावंद के कलाम की तरफ चलेंगे। जैसा कि मैंने पढ़ा यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय और उसकी पहली आयत से लेके 3 आयत तक। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, एक बार फिर से मैं हम सब के लिए पढ़ती हूँ कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, और यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा कि जहाँ मैं रहूं वहाँ तुम भी रहो। खुदा अपने कलाम के पढ़े और सुने जाने की समझ हम में से हर एक को अता करे। जैसा कि यहाँ पे अजीज़ों मैंने खुदावंद के कलाम से पढ़ा, खुदा उनका कलाम इस बात को कहता है कि परमेश्वर जो है वो अपनी शांति और अपना सुकून हमें देता है और वो हमें कभी भी दुख में देखना नहीं चाहता। यहाँ पे खुदा उनका कलाम कहता है कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। तो आज का ये जो वचन है ख़ास तौर से मिसेस फ्रांसिस के दोनों बेटों के लिए है, उनके अजीज़ों के लिए है और हम सब के लिए है। क्योंकि जब हम अपने कलीसिया के बारे में बात करें, जब हम अपनी कलीसिया के लोगों को ऐसे अपने बीच से जाते हुए देखते हैं, तो वो केवल
केवल ना अपने परिवार के बीच से जाते हैं, लेकिन ये जो कलीसिया खुदावंद ने हमें दी है, जिस कलीसिया के आज हम पासबान हैं, जिस कलीसिया के आज हम सदस्य हैं, वी आर लाइक ए फैमिली। तो मिसेस फ्रांसिस के बारे में अगर हम बात करें या अपने उन तमाम अजीज़ों के बारे में जो अभी कुछ समय पहले हमारे बीच से खुदावंद के पास चले गए, तो उन सब के जाने से वो केवल एक उनके परिवार का लॉस नहीं है, उनके घरों में वो खाली जगह नहीं है, लेकिन हमारी कलीसिया, हमारी सेंट जॉन्स मेथोडिस्ट फैमिली के बीच से हमारे परिवार का एक सदस्य जो है वो चला गया है। और ऐसे ही बहुत से लोग जो खुदावंद में आज सो गए हैं। ये पूरी मसीही तमाम कलीसियाएं, वी आर लाइक ए बिग फैमिली, हम एक बड़े परिवार की तरीके से हैं। तो ये आज का जो वचन है मेमोरियल सर्विस में, मिसेस फ्रांसिस की मेमोरियल सर्विस में, तो वो ना केवल उनके परिवार के लिए लेकिन हम सब के लिए, क्योंकि वी आर लाइक ए फैमिली, चाहे वो सेंट जॉन्स मेथोडिस्ट चर्च के सदस्य हो, चाहे वो दूसरी कलीसियाओं के सदस्य हो, अजीज़ों, हम सब जो एक दूसरे के साथ मसीह में एक हैं और उसके नाम में हम जुड़े हुए हैं, तो उन तमाम परिवारों के लिए है कि यदि आज आपके परिवार से आपके अजीज़ जो हैं वो खुदावन में सो गए हैं, तो खुदावन आपसे कहता है कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और ना डरे, क्योंकि मैं तुम्हें संभालना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। जैसा कि यहाँ पे दूसरी आयत में लिखा है कि पहली आयत में भी लिखा है कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। यहाँ पे जब हमारे अजीज़ हमसे अलग होते हैं तो हम सोचते हैं कि अब हम आगे की ज़िंदगी को किस तरीके से जीने पाएंगे, किस तरीके से उनके बिना हमारा सर्वाइवल होगा, क्योंकि कई बार हम फाइनेंशियली स्ट्रांग होते हैं लेकिन हमें मॉरल सपोर्ट की ज़रूरत होती है। कई बार जो है अजीज़ों, हम जो है हमारे पास सब कुछ होता है लेकिन हमारा अकेलापन भी साथ साथ हमारे रहता है। और जब हमारे अजीज़ हमसे अलग हो जाते हैं, प्रभु में सो जाते हैं, तब हम ये सोचने पे मजबूर हो जाते हैं अजीज़ों कि अब आगे का जीवन हम किसके सहारे जिएंगे। तो यहाँ पे खुदावंद का कलाम इस बात को कहता है कि मेरे ऊपर विश्वास रखो, और जैसा मेरे पिता के ऊपर भरोसा रखते हो वैसे ही मेरे ऊपर भी विश्वास रखो। खुदावंद ये कहता है कि मैं तुमको अकेला और तन्हा नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि तुमने मेरे नाम में बपतिस्मा पाया है, तुमने मेरे नाम में कन्फर्मेशन पाया है, तुम मेरी कलीसिया के सदस्य हो, मेरी देह हो, और मैं तुमको कभी नहीं छोड़ूंगा और कभी नहीं त्यागूंगा। यहाँ पे ये वचन आज के दिन में उन तमाम परिवारों के लिए है जिन्होंने अपने अजीज़ों को, अपने लव वंस को जो है अपने बीच से खो दिया, क्योंकि आज अगर हम उनके जीवनों को देखें तो वो कहीं से भी अकेले नहीं है। सांसारिक रूप से ज़रूर आज उनके माता पिता या उनके भाई बहन या उनके स्पाउसेस आज उनके साथ नहीं हैं, लेकिन परमेश्वर में आज वो सो रहे हैं और वो मरे नहीं हैं। और हम सब के लिए एक उम्मीद है अजीज़ों, एक आशा है कि यदि हमारे लोग मसीह में हैं और उन्होंने मसीह में अपनी दौड़ को पूरा किया है तो वो मरते नहीं परंतु सोते हैं। साथ ही साथ अगर हम आगे देखें कि मेरे पिता के घर में रहने के बहुत से स्थान हैं, यदि ना होते मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। यहाँ पे जो हमारा घर है, चाहे वो आज दूसरे का समय हो परमेश्वर के पास जाने का, या आने वाले समय में अजीज़ों हमारा समय हो परमेश्वर के पास जाने का, हमारा ये जो घर है, हमारी ये जो ज़िंदगी है, ये जो है टेम्परेरी है, ये परमानेंट नहीं है। और हमें आज इस बात को सोचना है कि वो स्थान जो परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए रखा है, क्योंकि साफ खुदावंद यीशु मसीह कहता है, अपने वचन में इस बात को बताता है कि मैं जाता हूँ कि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ, क्योंकि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रह सको। आज हमारे जो अजीज़ आज प्रभु में सो गए, आज हमारे वो अजीज़ जो आज हमारे साथ नहीं हैं, आज हमारे वो अजीज़ जिन्होंने मसीह में अपनी दौड़ को पूरा किया, आज वो इस स्थान से उस बेहतर स्थान पे हैं जहाँ ना दुख है ना तकलीफ़ है, लेकिन सबसे बढ़ के क्या लिखा है कि मैं ऐसी जगह जाता हूँ कि तुम्हारे लिए जगह तैयार कर सकूँ कि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। आज अगर वो हमारे साथ नहीं है तो आज हम दुखी ज़रूर हैं, लेकिन इस बात के लिए भी हमें खुदावंद को धन्यवाद देना है कि उन्होंने मसीह में अपनी दौड़ को पूरा किया और आज वो इस स्थान से ज़्यादा उस अच्छे स्थान पे हैं जहाँ पे सच में परमेश्वर की नज़दीकी है, जहाँ पे सच में खुदावंद यीशु मसीह की प्रेजेंस है, जहाँ पे सच में परमेश्वर ने, खुदावंद यीशु मसीह ने उनके लिए जगह तैयार करी है। हमारे ये ज़मीन के जो घर हैं उनके, अब वो उनके पास नहीं है, लेकिन अब वो स्वर्गीय स्थान उनके पास है जो परमेश्वर ने सच में उनके लिए तैयार किया है। साथ ही साथ आगे की आयत में लिखा है, और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो फिर आकर तुम्हें
अपने यहाँ ले जाऊँगा कि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। एक बहुत शांति देने वाला कलाम है खुदावंद का कि आज जब हम सोचते हैं कि हमारे अजीज़ आज हमको नज़र नहीं आ रहे, हमारे अजीज़ जब खुदावंद में सो गए तो आज हम अकेले हैं, लेकिन वो खुद आज हम अकेले नहीं हैं, क्योंकि खुदावंद कहता है कि ना तो मैं तुझे कभी छोड़ूंगा और ना मैं कभी तुझे त्यागूंगा। यानी कि हमारे अजीज़ों के जाने के बाद खुदावंद का रहम आज भी हमारे ऊपर बना हुआ है, क्योंकि वो हमसे ये वादा करता है कि तुम्हारे अजीज़ों को जब मैंने अपने पास बुला लिया है तो मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा और मैं निरंतर तुम्हारे साथ रहूंगा। और साथ ही साथ जो अजीज़ आज खुदावंद के पास चले गए हैं उनके लिए भी खुदावंद का ये वादा है कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। आज हमारे अजीज़ भी अकेले नहीं हैं, क्योंकि उनके साथ भी आज खुदावंद है, आज उनकी रूहों के साथ भी खुदावंद की प्रेजेंस है। तो आज हमारे मन ज़रूर घबराए हुए हैं, आज हम ज़रूर व्याकुल हैं, आज हम ज़रूर परेशान हैं। तो यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय और उसकी 27वीं आयत क्या कहती है कि मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूँ, ऐसी शांति जो संसार तुम्हें नहीं देता। आज खुदावंद अपने कलाम के द्वारा आपको शांति देना चाहता है। हर तरफ आज लोग परेशान हैं, हर तरफ लोग आज व्याकुल हैं, हर तरफ लोगों के अजीज़ उनको छोड़ के जा रहे हैं। लेकिन आज अजीज़ों, अगर हमें सच में सच्ची शांति चाहिए तो हमें किसी तरफ ध्यान नहीं लगाना है, लेकिन सच में अपने परमेश्वर के वचन, उसके कलाम और उसकी प्रार्थना में निरंतर बने रहता है, क्योंकि वो हमसे कहता है कि मैं तुम्हें ऐसी शांति देता हूँ जो संसार तुम्हें नहीं दे सकता। संसार की चीज़ें अजीज़ों थोड़े समय की होती हैं, उसका सुकून, उसकी शांति, उसका पीस अजीज़ों हमारे साथ थोड़े समय तक रहता है, लेकिन परमेश्वर की शांति और उसका सुकून निरंतर हमारे और आपके साथ में रहता है। अगर हम इन चीज़ों को देखें अजीज़ों, तो हमारे अजीज़ आज जो हैं हमसे अलग ज़रूर हुए हैं, लेकिन वो खुदावंद में सो रहे हैं। और अगर उन्होंने अपनी मसीह दौड़ को परमेश्वर में पूरा किया है, अगर हम मिसेस फ्रांसिस के जीवन के बारे में बात करें तो एक भरपूरी का जीवन परमेश्वर ने उनको दिया। वो इस संसार में आई, वो किसी की बेटी थी, फिर परमेश्वर ने उनको जीवन में आशीष दी, वो किसी की पत्नी बनी, फिर परमेश्वर ने उनको संभाला और परमेश्वर ने उन्हें माँ होने का दर्जा दिया। और एक समय ऐसा आया जब उन्होंने अपनी जिम्मेदारियों को पूरा किया। और खुदावंद यहोवा का वचन इस बारे में कहता है कि जिसको वो प्यार करता है उसको वो दीर्घायु से तृप्त करता है। अच्छी उम्र परमेश्वर ने उनको दी। तो उनके जीवन के लिए अगर आज हम दुखी हैं तो उससे पहले हम उनके जीवन के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दें, क्योंकि एक भरपूरी का जीवन हमारी उस अजीज़ा ने जिया। हम एक भरपूरी का जीवन हमारी कलीसिया की उस सदस्य को मिला जो परमेश्वर की नज़दीकी और भय के कारण होता है। और उनके बेटों के लिए परमेश्वर का ये वचन है कि परमेश्वर निरंतर जैसे आपके पेरेंट्स के साथ था, उनकी खबरगिरी करता था, वो आज भी आपके साथ है। मुझे याद है ना केवल मिसेस फ्रांसिस लेकिन मिस्टर फ्रांसिस जो प्रभु में सो गए, उनसे बहुत पहले वो निरंतर चर्च आया करते थे। तो एक गॉड फियरिंग फैमिली, एक ऐसा परिवार जो परमेश्वर के भय में था, तो उन्होंने अपने मसीही जीवन में परमेश्वर को स्थान दिया और आज मसीह में उन्होंने अपनी इस दौड़ को पूरा किया है। होने पाए कि आज के कलाम के द्वारा सच में परमेश्वर उनके परिवार को संभाले, उनकी रूह को सलामती बख्शे और परमेश्वर उन्हें वो स्थान दे जो स्थान परमेश्वर ने उनके लिए तैयार किया है। हम सब अपने सरों को खुदावंद की हुजूरी में एक बार फिर से झुकाएं और प्रार्थना करें। एक बार फिर से खुदावन हम आपकी नज़दीकी में आते हैं प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं मिसेस फ्रांसिस के जीवन के लिए, धन्यवाद देते हैं कि आपने उन्हें एक भरपूरी का जीवन दिया। हम धन्यवाद देते हैं उनके विश्वास के लिए, हम धन्यवाद देते हैं खुदावन कि आपने उनको अपने हाथों के नीचे निरंतर संभाल के रखा। और खुदावन आपका कलाम कहता है कि मैं अपनी माँ के पेट से बिना कपड़ों के आया और वैसे ही वापस चला जाऊँगा। परमेश्वर ने दिया और परमेश्वर ने लिया, उसका नाम धन है। प्रभु जी आपने दिया था और आपने वापस लिया। प्रभु जी हम आपसे कोई सवाल नहीं कर सकते, हम आपसे कोई क्वेरी नहीं कर सकते, लेकिन हम आपको केवल आपके नाम को ऊंचा उठा सकते हैं, आपके नाम को धन्य कह सकते हैं। हम प्रार्थना करते हैं खुदावन कि आप उनकी रूह को सलामती बख्शें, उनके बेटों के साथ हों, उनके परिवार जनों के साथ हों और उनके जाने से हमारी कलीसिया में, हमारे सेंट जॉन्स मेथोडिस्ट फैमिली में जो खुदावन लॉस हुआ है उसको आप अपने सुकून से, अपनी शांति से और अपने प्रेम से भर दें। सारा आदर इज्जत आपको देते हैं। वही प्रार्थना विनती आपके नाम से मांगते हैं, इसे सुनो ग्रहण करें।
करें। आमीन। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पे पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारी रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस तरह कसूरों को माफ़ करते हैं तू भी हमारे कसूरों को माफ़ कर। हमें आजमाइश में न डाल बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, खुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही है। आमीन। आशीष वचन को ग्रहण करें। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम में से हर एक के साथ, खास तौर से मिसेस फ्रांसिस की रूह के साथ, उनके दोनों बेटों के साथ, उनके अजीज़ों के साथ और सेंट जॉन्स मेथोडिस्ट चर्च के एक एक परिवार, एक एक फैमिली के साथ अब से लेके हमेशा तक होती रहे। आमीन। मे गॉड ब्लेस यू ऑल।